शाही सवारी की तंजीम की दरख्वास्त पर आप यहाँ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए। उसके बाद मैं अपने तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, दोस्तों का और इंतज़ामिया का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतजाम किए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का नंबर 2 चिक्सवारी इस्लामगढ़ के लिए, बल्कि पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के कारकुनों के लिए एक खुशी का दिन है कि आज हमारी जो हल्का इंतखाब की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल है कनेली, उससे साबिक मेंबर ज़िला कौंसिल मेरे अंकल चौधरी अली मेंबर साहब आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से अलहदगी करके अपने ख़ानदान समेत, अपने साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और चौधरी अब्दुल मजीद साहब की हमायत का ऐलान कर रहे हैं। मैं मेंबर अली साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्कज़ी क़यादत की तरफ से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, हमारी सियासी अमूर की इंचार्ज मोहतरमा फरियाद तारपुर साहबा की तरफ से, सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब की तरफ से, साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब की तरफ से, लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी मोहम्मद यासीन साहब और दीगर मर्कज़ी क़यादत की तरफ से, अपने हल्का इंतखाब के लोगों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको और आपके ख़ानदान को और आपके साथियों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से मैं आपका मशकूर हूँ कि जिस तरीके से आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया, आपने चौधरी अब्दुल मजीद साहब पर एतमाद का इजहार किया, हम पर एतमाद का इजहार किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको मायूस नहीं करेगी। और एक जो मेन बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि हमारा इनके साथ एक सियासी इख्तिलाफ था, इनका एक अपना नजरिया था, एक अपनी जमात में थे। हमारा इनके साथ कोई जाती इख्तिलाफ नहीं था, ना इन्होंने किया ना हमने किया। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज मौजिया मवा के अंदर हमारा खानदान, हमारा कबीला, जो कुछ लोग इनके साथ थे, कुछ हमारे साथ थे, सारे एक हो रहे और एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग सारे जमा हो रहे हैं। मैं इस पर भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके ये शान के मुताबिक तो मैं इंतजाम नहीं कर सका क्योंकि हमने जलसा करना था मौज़े मवा के मकाम पर हमारे बुजुर्ग जो इनके अंकल भी हैं, काजी सरदार साहब की सेहत नहीं ठीक, तो मेंबर साहब ने और मैंने कल आज नायब साहब थे और डॉक्टर रियाज साहब, हमने ये फैसला किया कि वैसे भी आगे इलेक्शन आ रहा है, मीटिंगें होती रहेंगी, उसके अंदर हम बाकायदा एक प्रोग्राम इनके एजाज में करेंगे। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अपनी शमूलियत का ऐलान करेंगे, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साफी भाई यहाँ पर बैठे हुए, आज़ाद कश्मीर के अंदर अगले हफ्ते डेढ़ के बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाएगा, इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। आज हर बंदा, हर उम्मीदवार जो है वो जा रहे हैं लोगों से वोट मांगने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलखुसूस हल्का नंबर 2 के अंदर 2016 से लेकर 2021 आज के दिन तक भी हमने सही मायनों में अपोजिशन की, आवाम की खिदमत की। अगर आप माजी भी हमारा देखें, इस हल्के अंदर इंतखाब के अंदर जो तामीर और तरक्की है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, जो तामीर और तरक्की है वो चौधरी अब्दुल मजीद ने की है, और चौधरी अब्दुल मजीद ने जो तामीर और तरक्की की है वो आप लोगों की वजह से की है, वो आप लोगों के इत्तेमाद की वजह से की है। पिछले 45 साल से 1975 से लेकर और आज तक आप लोगों ने चौधरी अब्दुल मजीद पर इत्तेमाद किया। आपके वोटों की वजह से 7 बार असेंबली मेंबर बने, आपके वोटों की वजह से वो स्पीकर बने, आपके वोटों की वजह से अपोजिशन लीडर बने, मिनिस्टर बने, और आपके वोटों की वजह से चौधरी अब्दुल मजीद रियासत के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हुए वज़ारत उज़्मा पर। वो सब आपकी वजह से है, वो आपकी मजबूरी मिन्नत है। और 2016 का जो इलेक्शन था, मेरे साफी भाइयों, आप इस बात के गवाह हो, ये सारे लोग गवाह कि यहाँ पर बरादरीज़म का नारा चलाया गया, यहाँ पर
एक मखसूस टोला खड़ा हुआ, उन्होंने कहा जी बरादरीज़म का नारा चलाओ, 6-7 खड़े करो, चौधरी अब्दुल मजीद को रोको। बहुत मुश्किल इंतखाबात थे, वफाकी हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट थी नून लीग की, पर अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह और उसके रसूल की मदद से और आप लोगों की वजह से दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2016 के अंदर कामयाब होगी और चौधरी अब्दुल मजीद साहब कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे इंतखाबी मुहिम अब शुरू होगी, ये अभी हमारा स्टार्ट है। ये मेंबर अली साहब का मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने स्टार्ट करवाई हमारी कैंपेन, मैं इनका जाती तौर पर मशकूर हूँ। और ये मेंबर अली साहब, ये आपका बेटा यहाँ पर बात कर रहा है, मैं किसी लीडर का बेटा नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं चौधरी मजीद का बेटा और आपका भी बेटा हूँ, मैं आपका भतीजा भी हूँ। अगर मेरे से कोई गलती होती है आप मेरा कान पकड़ के भी सीधा कर सकते हैं, मैं हर आपकी बात मानूंगा और इंशाल्लाह ताला कभी आपको मायूस नहीं होने देंगे हम कि आपने कोई गलत फैसला किया है। मैं पूरी यूनियन कौंसिल कनेल के लोगों का शुक्र हूँ, काजी महमूद साहब यहाँ पर बैठे हुए, चौधरी नाजिम साहब बैठे हुए, जो हाजी नायब साहब है, सारे दोस्तों को बिलखुसूस यूनियन कौंसिल में फर्दन सबका नाम लेना चाहता हूँ, पर टाइम इतना नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हाजी नायब साहब और बिलखुसूस डॉक्टर रियाज साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब पिछले साल काजी महमूद साहब ने मुझे कहा कि मेंबर अली साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लेकर आना है हमने, तो मैंने हाजी नायब साहब से बात की, डॉक्टर रियाज साहब से बात की और चौधरी निजाबत साहब जो मेंबर साहब के भी कजन है, काजी साहब के भी कजन है बरतानिया के अंदर, वो भी आए हुए थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेंबर अली साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लेकर आए। मेंबर अली साहब के बेटों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके घर वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका एक बड़ा किरदार है, उनका बड़ा रोल है कि हम खानदान, हम घर, कबीला, हम एक हूँ, हमारे जो सियासी इख्तिलाफ है वो खत्म होने चाहिए और उन्हें हम पर एतमाद का इजहार किया है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कोई हम बरादरी की बात नहीं करते, हमारी बरादरी वो है जो इस 3 रंग के झंडे के नीचे वो है, हमारी बरादरी वो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम करती है, हमारी बरादरी वो है जो हमें वोट देते हैं, हमारा साथ देते हैं, वो मेरी बरादरी हो, वो मेरा रिश्तेदार है। आज चौधरी मजीद साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, कल सुबह उन्हें 10 बजे फोन आया, आज हमारा पार्लिमानी बोर्ड का दोबारा इजलास हो रहा है डिवीजन मुजफ्फराबाद का गालबन, तो चौधरी साहब को इमरजेंसी में जाना पड़ा। चौधरी साहब खुद आएंगे आपके पास, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपको वेलकम करेंगे। आप जो इंतखाबी मुहिम है, हम आपकी क़यादत में, काजी साहब की क़यादत में, दीगर बुजुर्गों की क़यादत में, चाहे चाचा अदालत यहाँ पर बैठे हुए, सूबेदार अलीफ साहब यहाँ पर बैठे हुए, चौधरी नाजिम साहब बैठे हुए, चौधरी मकबूल साहब हमारे जो कनेली से पीटरबरा के सदर है, हाजी साहब है, यूनियन कौंसिल कनेल के अंदर आप लोगों की, पीर अकबर साहब आपकी क़यादत में, ये नौजवान वकील यहाँ पर वैस नवर बैठा हुआ बुरजून से, इसकी क़यादत में, बशारत साहब को फैजपुर शीरे हमारे लायंस वालों के सदर है, आप सब की क़यादत में, मेरे मौजे का सदर यहाँ पर मौजूद है, आप सब की क़यादत में, मुंशी सलमान साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला यूनियन कौंसिल कनेल 96 की तारीख दोबारा दोहराएगी इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आप बेफिक्र है। मुंशी ताज साहब भी यहाँ पर है, मैं इनका मशहूर हूँ, चौधरी गालिब साहब का भी मशहूर हूँ, इन तमाम साथियों का मैं तमाम साथियों का मशहूर हूँ। जिस वक्त मैंने बात की, इन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया कि ठीक है आप मेंबर अली साहब को लेकर आए, आप हमारे दिल की बात करें, हमारी ख्वाहिश की बात करें, वो ख्वाब हमारा है कि मेंबर अली हमारे साथ हो। और मेंबर अली साहब, कोई मेंबर अली अकेला नहीं आया, ये इलेक्शन के अंदर जब जलसा होगा तब पता चलेगा। मेंबर अली साहब ने 2 इलेक्शन लड़ाई एक बंदे को था, वो पासपोर्ट ऑफिस नालायक नून नालायक की हुकूमत ने या इस्लामगढ़ से शिफ्ट किया है। अल्लाह ताला ने मौका दिया, दोबारा यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस लेकर हम इंशाल्लाह ताला आएंगे। हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम टकारी के मकाम पर बनाया है, हमने हकूक़ मालकाना यहाँ पर कॉलोनी के जो शोहदा के वारिस है इनको हकूक़ मालकाना दिए, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। चौधरी रहमान साहब बात करेंगे, उसके बाद मेंबर साहब और में शौकीन ही ना है तकरीरा ना, तो मैं हाथ खड़ा कर सके सारी कन्फर्म है कि मैं। प्रेस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सीधा सीधा जो मौज़ीन इलाका भी यहाँ मौजूद है, उनकी इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मैं हल्का नंबर 2 चकसवारी इस्लामगढ़ के अवाम को बिलखसूस ये दावत देता हूँ कि आप लोग पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में शमूलियत का ऐलान करें। इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। जिस तरह कासम साहब ने कहा कि पिछले इलेक्शनों की बनिस्बत इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का नंबर 2 अक्सरियत से यहाँ से इलेक्शन जीतेगी। और मेंबर साहब से मेरी बहुत पुरानी एक तारफ़ है
मैं जब यहाँ पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ तो मैंने उसी वक्त इन्हें कहा कि आप भी पीपल्स पार्टी में शामिल हों, तो इन्होंने कहा कि कुछ अर्से के बाद हम भी आपके इस पार्टी में शामिल होंगे। आज उन्होंने वो वादा अपना पूरा कर दिया। इंशाअल्लाह ताला इनके साथ हर तरह का तावन होगा और कभी भी ये मायूस नहीं होंगे कि एक ख़ानदान में, एक घर में ये आएँ। अल्लाह ताला इनके इस कदम को पीपल्स पार्टी के लिए मुबारक साबित करे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका एक दफ़ा मशकूर हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलियान इस्लामगढ़ और बिलखसूस अहलियान यूनियन कौंसल कनेली और ख़ास तौर पे मौज़िया मवा आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी अगरचे बोआ से तल्लक है मेरा, बहुत सारे लोग मवा के लोग तो ज़्यादा जानते हैं, मैं इस्लामगढ़ के लोगों को भी बताना चाहूँगा। हमारा और अली मेंबर साहब के बुनियादी जो घर हैं वो कोई 500 गज़ का फासला होगा या 1000 गज़ का। हमारी कराबतदारी भी है, अजीज़दारी भी है, मैं रिश्ते में मेरे चाचा हैं। अहलियान मवा के लिए और ख़ास तौर पे हमारे ख़ानदान के लिए आज ये बड़ा खुशी का मकाम है। खुशी का मकाम इसलिए भी है कि अली मेंबर साहब एक नडर, बेबाक और बासूल शख्सियत के मालिक हैं। एक वज़ादार ख़ानदान से इनका तल्लक है। वही ख़ानदान हमारे काजी महमूद अहमद साहब, पलवान अदालत साहब इधर बैठे हुए हैं, बाकी सारे अजीज़ों का आरम में किस किस का नाम लूँ, मामू फरीद साहब भी हैं मेरे, हमें एक ही ख़ानदान से तल्लक है इनका भी, मेरे ददियाल का भी और ननियाल का भी इनके साथ तल्लक है। ये ख़ानदान अपनी पहचान रखता है और उसी पहचान की बुनियाद पे मैं तवक्को करता हूँ कि मवा के अंदर बिलखसूस इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकतरफ़ा तौर पे एक बड़े मार्जिन से जीतेगी। इसके अलावा मेरे साफ़ी हज़रात इधर बैठे हुए हैं, मैं इस आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से ही आपके गोशगुजार भी करना चाहता हूँ। इस बार इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के लिए एक मुख्तलिफ इलेक्शन होगा। हम एक मनज़्ज़म अंदाज से कैंपेन जारी रखे हुए हैं। हर आने वाला दिन आप देखेंगे बहुत सारे लोग एक काफ़िलों की सूरत में पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं और वो ख़ास तौर पे मेरे बड़े भाई चौधरी अब्दुल रहमान साहब हमें उसके लिए रहनुमाई भी कर रहे हैं और लीड भी कर रहे हैं। मैं आपको अपनी यूनियन कौंसिल का बताऊं, मेरी यूनियन कौंसिल के अंदर पिछले इलेक्शन में हमारे मुखालफिन ने 700 वोट लिए थे। इंशाअल्लाह ताला मैं वादा भी करता हूं आपसे, आज का ये दिन गवाह भी है, कोई भी मुखालिफ पार्टी 200 से ज़्यादा वोट यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ से नहीं लेगी। मेरे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, चौधरी जावेद साहब हैं, मेंबर लियाकत साहब हैं, बाकी डॉक्टर रियाज साहब इधर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको रिज़ल्ट देंगे और यही सूरत हाल खलकाबाद से लेकर पलाक तक होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम कारकुन पीपल्स पार्टी के जो यहाँ मौजूद हैं और जो घरों पे हैं वो भरपूर आज से कैंपेन शुरू करेंगे। अब कोई 2 माह ही रह गए हैं। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी ना सिर्फ हल्का 2 से जीतेगी बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर से, मैं ये भी आपको बता दूँ, पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर से भारी अक्सरियत से जीत के आइंदा हुकूमत भी पीपल्स पार्टी बनाएगी। थैंक यू। सब तो बड़ी खुशी है कि अस दोस्तों तो एक प्लेटफार्म पर आ गए हो, जोड़ा कोई छोटी मोटी ऐसी रंजिश वो अज दूर हो गई है। तो इंशाअल्लाह आइंदा तुसा की साबित कर सो कि असन दोस्ती है और असाने पुत्रों की दोस्ती है कि अल्लाह ने फजल ये करम है कि काजी साहब भी बाकी इन्होंने बरादरी भी एक मुतदा और एक या हो गए। अल्लाह ताला आइंदा भी असा की इतफाक सलूक नाल हिम्मत और तौफीक दे। सदर महफल साहबी भाइयों, चौधरी अली मेंबर साहब, यूनियन कौंसिल कनेल, इस्लामगढ़ म्यूनसिपलिटी और यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ से आए हुए तमाम दोस्तों को अस्सलाम। आज का दिन मैं समझता हूँ कि हल्का नंबर 2 की सियासत में बड़ा खुश आम दिन है, क्योंकि आज मवा से
चौधरी अली मेंबर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, काजी महमूद साहब का भी और पूरे मौज़िया का, जिन्होंने मुश्तरका तौर पर चौधरी साहब को जो है पीपल्स पार्टी में लाया। मेरे दोस्तों, आज से 45 साल पहले 1975 में चौधरी साहब जब उम्मीदवार असम्बली खड़े हुए तो मैं इंशाअल्लाह ताला उस दिन से आज तक उनके साथ शाना बशाना खड़ा और खुश भी हूँ। फ़ख्र से मेरा सर ऊंचा भी है, वो इसलिए कि आपने शायद बहुत से दोस्तों ने 75 का इलेक्शन नहीं देखा, 85 का इलेक्शन नहीं देखा। इस इलाके में बहुत पसमानगी थी। हल्का नंबर 2 जो है उसमें कोई चीज़ नहीं थी। जब हम मुजफ्फराबाद एक 12वीं तक स्कूल कॉलेज के लिए हम जदोजहद करते थे तो हमें जो धक्के पड़े मैं उन सब से वाक़फ़ हूँ। इसके बाद जब चौधरी साहब मेंबर असम्बली बने तो रातों रात किसी के कान को खबर नहीं हुई। यहाँ डिग्री कॉलेज बच्चों का भी चक सवारी में भी और खालकाबाद में भी मैं समझता हूँ कि जो पिछले हुकूमत में चौधरी साहब ने तालीमी पैकेज का ऐलान किया था, अगर ये नलायक उस पर अमल करते, उसकी मुखालफत न करते तो आज हर घर में इंशाअल्लाह, और मैं ये दावे से कहता हूँ, आप किसी भी कंस्टिट्यूंसी में चले जाएं, आपने एक मौज़िया में एक हाई स्कूल बच्चों का और बच्चियों का नहीं देखा। यहाँ 4-4, 5-5 एक मौज़िया में जो है वो स्कूल नहीं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आज हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है। पानी के मामलात हूँ, बिजली के मामलात हूँ, बाकी तमाम जो मामलात हैं वो चौधरी साहब ने बढ़ चढ़ कर काम किया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करेंगे। हम पूरी सपोर्ट देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी जान जो है वो भी चौधरी साहब के लिए निछावर करने के लिए चाह रहे हैं। अस्सलाम मेंबर साहब को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुश आमदीद कहता हूँ। दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ मेरे साथी भाई हैं, उनकी यहाँ आमद पर उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सब दोस्त बुजुर्ग जितने यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, यहाँ आने पर आप सब का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लंबी बात नहीं करेंगे। मैं 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। चौधरी अली मेंबर साहब बहुत अरसा इन्होंने पीपल्स पार्टी में गुजारा है। कुछ अरसे से जो है मैं ये पीपल्स पार्टी से बाहर थे, ये आज अपने घर में आए हैं और अपने घर में हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। दूसरे नंबर ये मैं कहूँगा कि चौधरी अली साहब सिर्फ मौज़िया मवा में ही नहीं, इनका असर पूरी यूनियन काउंसिल कनेल बल्कि पूरे हल्का में ये अपना असर रखते हैं। जिस तरह हम पहले भी यूनियन काउंसिल में अक्सरियत से अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाब होते रहे हैं, इस बार इंशाअल्लाह और बारी असरियत से यूनियन काउंसिल के नेल में हमारी कामयाबी होगी। मैं आखिर में फिर उनका शुक्रिया अदा करते हुए, आप सब का शुक्रिया अदा करते हुए अजलास चाहूँगा। अस्सलाम। सवाल करना है तो प्लीज़ वेलकम। जैसा आपने कहा कि गुज़श्ता इंतखाबात में वफाक ने पीपल्स पार्टी के मैंडेट को चोरी किया, अभी भी वफाक में PTI की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी इस चीज़ को कैसे टैकल कर रही है कि वफाक की जो मसाखलत है वो इंतखाबात में कम से कम? देखें जी, पिछली बार जो खुद जो उस वक्त का सिटिंग चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद कहा था कि 12-13 से हम ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई जीतेंगे ये। फिर जो इनकी पार्लिमानी पार्टी बनी थी वो भी 6-7 बंदों का नाम ले रही थी कि ये नहीं जीत सकते। उस वक्त इन्होंने इंजीनियरिंग की है और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ आ रही है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वफाकी हुकूमत जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात में कोई इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये रियासत का बड़ा अहम तरीन इलेक्शन है। इस इलेक्शन के बाद रियासत का तयन होगा कि हमने किस राह पर चलना है और हमने क्या करना है। और मुझे अपने ख़ास तौर पर इदारों पे यकीन है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को इस चीज़ से दूर रखेंगे। अभी तक तो कोई ऐसी स्मेल नहीं आ रही, जब आई तो इंशाल्लाह आपके सामने मीडिया के सामने लेकर आएंगे।
शेड्यूल गालबन 1 जून से 5 जून के दरमियान गालबन आ रहा है। पड़ा हुआ है आपकी हुकूमत ने किया था, इस हुकूमत ने भी मेरा मतलब वो खास काम नहीं किया। इसकी वजह क्या है कि ये कटाई भी क्यों पड़ा हुआ है? इसको मतलब लोग जो है वो यही बार बार सवाल करते हैं कि चक्र आम ब्रिज जो है ये क्यों तामीर हुआ, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मेरे अंकल ने नियाजी साहब, आप ये तो आपने कहा कि आपकी हुकूमत में हुआ था। जहाँ तक चक्र पुल है, इसका ये जो प्रोजेक्ट है ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का नहीं है। ये जितना कंप्लीट हुआ है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, उसके बाद इसका काम हुआ है। लास्ट ईयर हमारे प्रेस क्लब के दोस्तों ने इस्लामगढ़ के इन्होंने एक तहरीक भी चलाई थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया गया था, सिविल सोसाइटी को बुलाया गया था। उस वक्त एक मायदा हुआ था वापटा के जो हमारा ये PD है कि मार्च के बाद हम लोग इसमें काम शुरू करेंगे। अब जिस वक्त नून लीग की हुकूमत आई उन्होंने ना सिर्फ ये हमारा चक्र ब्रिज हमारा इन्होंने रोका है, हमारे एयरपोर्ट के पैसे इन्होंने रोक दिए थे। उस वक्त गिलानी साहब, आसिफ जरदारी साहब मीरपुर के अंदर एयरपोर्ट भी दे। अभी भी ये फेडरल हुकूमत जो है ये देखें, ये कोई फ़र्द वाहिद का मामला नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के, ना PTI, ना नून लीग है। मैंने लास्ट टाइम प्रेस के साथ बात करते हुए ये कहा था कि हमें तमाम जो चारों मेम्बरान असम्बली हैं इनको एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। अगर आज वफाक में PTI की गवर्नमेंट है तो बैरिस्टर साहब को भी स्टेप लेना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग की हुकूमत है तो फारूक हैदर साहब को स्टेप लेना चाहिए। जहाँ तक हमारी बात है, चॉइस ऑफ हल्के के MLA भी हैं, हमने मुतहदा पर लेटर भी लिखे, असम्बली के अंदर भी बात की है, ना सिर्फ चक करियाम की बल्कि ज़िला मीरपुर की भी बात की गई है जो ज़्यादतियाँ इन 5 साल के अंदर भी हुई हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह मौका आया तो ये जो चक करियाम ब्रिज का जो काम रुका हुआ है इसे भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा शुरू कराएगी। जी खालिद साहब, आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस्लामाबाद के अंदर हो रही है, आपके हल्के के प्रेसिडेंट नजर नहीं आ रहे और उनके जो पीपी रुकता है वो भी हम नहीं है, क्योंकि मतलब ये तासर है कि वामी साहब के साथ PTI भी जाओ। जी मेरा ख्याल है अभी वो 2-3 मिनट तक 5 मिनट तक आ जाएगा। भट्टी साहब मेरे साथ राब्ते में, वो और आसिफ साहब बैठे पीछे बिजाड़ी साहब के साथ, उन्होंने दावत दी है, मैंने दावत नहीं दी इधर आने की। कोई पुलिस आई है, कोई मामला हुआ है तो वो इस वजह से जाएंगे। अजीम भट्टी साहब वो उसका बेटा वो थी अजीज है, वो खड़ा है, ठीक है। कासिम मजीद को 19-20 कर सकता है, कासिम मजीद 19-20 कर सकता है, अजीम भट्टी नहीं कर सकता। अवामी साहब का आपको किसने क्या कुछ जा रहे हैं इधर, जब जाएंगे तब बात करेंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी? मेरी में होंगे इंशाल्लाह ताला। इस्लामगढ़ म्यूनसिपल कमेटी से खैर आपने सोशल मीडिया पे देख लिया होगा कि मरहूम चौधरी अफसर राठवी साहब के फरजान साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सोबत सरफराज साहब, उनके भाई सुफियान साहब, उनकी आज सुबह चौधरी साहब के साथ मुलाकात हुई है, उन्होंने हमायत का ऐलान किया है और बाज़ाब्ता तौर पर इंशाल्लाह हम लोग डेट तय करें, उसमें जलसा होगा, फंक्शन होगा, उसमें मर्कज़ी क़यादत भी आएगी, वो ऐलान करेंगे। उसमें रहमान साहब का बड़ा किरदार है, दाऊद साहब का बड़ा है कि दाऊद साहब भी बड़ी ख्वाहिश रख रहे थे, उनके करीबी तल्लुक़ थे उनके साथ। और बिलखुसूस चौधरी रहमान साहब को मैं एक क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इस पर एफर्ट की है, तो वो भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा वाले दिनों में आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह आराम से। और भी देखिए मुतासिरीन देखिए मुतासरीन कुंभा पे आज आप बात कर रहे हैं, 4 साल 10 माह गुजर गए। इजाफी कुंभा जात अगर आप तारीख उठा के देखें, डॉक्यूमेंट्स मंगला डैम से निकाल के देखें, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी थी। जब अतीक साहब 6 में प्राइम मिनिस्टर थे, राइस रुकन साहब सदर थे, मुशर्रफ दौर था, तब ये नहीं था। प्लाट भी फ्री हमने दिलवाए थे और इजाफी कुंभे का हमने किया था कि जिस बंदे का ID कार्ड बना हुआ है, शादीशुदा है, वो 1 फैमिली कंसीडर किया जाएगा। हमारा जो टन्योर था आखिरी, हम उसमें पायलट कट लगा के देना चाहते थे, लोगों को प्लाटों के चिट्टे दे दें, क्योंकि डेवलपमेंट का काम बहुत है, वो अरबों में होता है, सड़कें, सीवरेज, पानी, बिजली, स्कूल और दीगर चीज़ें। तो उस वक्त हमारे मेरे अजीज़ हैं, मेरे बड़े हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए, 2-3 बंदे नून लीग से, उन्होंने कहा जी कि चौधरी मजीद एक क्या था, फारूक हैदर साहब से फारूक हो जैसा। तो ये वकला भाई भी बैठे हैं, वो कोर्ट में चले गए, उन्होंने कोर्ट में स्टे लिया हमारे खिलाफ और अब इनकी हुकूमत है, कोई लास्ट ईयर इन्होंने इसको कैंसिल भी किया है। अभी मीरपुर न्यू सिटी के अंदर लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो ये कोई मेरा ख्याल है सुना है कोई सुमार मंगल को कोई लॉलीपॉप देना चाह रहे हैं,
कोई कागज़ की पर्ची लेकर आना चाहते हैं। इजाफी कुंभा जात जो है मुतासरीन मंगला डैम का राइट है, वो हर 2 सूरत में होगा। अभी तो हम एक तरीके से बात करें, उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ी, जिस हद तक जाना पड़ा वो हम जाएंगे। चौधरी गुलफराज साहब मेरे सदर हैं, ये यंग यूनियन के हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, ये सदर यंगिस्तान है हमारे, इनका मैं मशकूर हूँ जिस बीमारी में ये हैं उसके बावजूद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाएँ। और अजीम भट्टी साहब और ये दोनों इकट्ठे थे। और किसी प्लाटों के जो आज़ादी कुंभे के बारे में मैं एक बात करना चाहूँगा। हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रकबे अवार्ड कर लिए थे, ये शामिल अवार्ड भी हो, और मौजूदा नून लीग की हुकूमत ने उनको उन अवार्ड को मनसूख किया। ये अल्लाह ताला जब भी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, जैली कुंभा जात का मामला हल होगा और तमाम मुतासरीन जैली कुंभा जात को प्लाट अलाट होंगे। और किसी भाई मिर्ज़ा साहब, आपने अपने पूरे इक़्तिदार में इस्लामगढ़ मौजूदा नूरियों पे और अहमदाबाद रहने में आपने प्लाट अलाट कर दिए। प्लाट अलाट हुआ आज निगरान या बाकी अगर कोई ईद भी लगाता है तो वो वहाँ खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे ये बात करता हूँ कि अगर आपकी मौलाट मिलने करवाई थी तो उसके पेश नज़र आज वो आपने जारी की, क्या उनकी वैल्यू खत्म हो गई है या उनको वो असल अलाटमेंट की या जाली? मिर्ज़ा साहब, पहली बात है अलाटमेंट मैंने नहीं की थी, नाम ने करवाई थी। ये आप अपना केस ये बात करके खुद कमज़ोर करते हैं, आप भी तो रहते हैं, ठीक है। हमने आपको राइट्स दिए थे। 1997 में चौधरी मजीद साहब उस वक्त वज़ीर माल थे, बैरिस्टर साहब वज़ीर आज़म थे। आप पढ़े लिखे उस्ताद भी रहें, आप रिकॉर्ड MD से जाके निकलवा सकते हैं। उस वक्त तहरीक की थी पर किसी वजह से नहीं हो सकी। 2011 के इंतखाबात से पहले कॉलोनी में एक कमेटी बनी थी, एक इक्का हुआ था कि जो बंदा ये करेगा। जिस वक्त हमारी हुकूमत आई है, चौधरी साहब वज़ीर आज़म बने और चौधरी साहब चेयरमैन भी थे बोर्ड के। बोर्ड का चेयरमैन चौधरी मजीद जरूर था पर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन था। प्राइम मिनिस्टर का ये फैसला था बैसियत चेयरमैन मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस्लामगढ़ कॉलोनियों के लोगों को 2000 रुपया टोकन मनी के तौर पर तकरीबन 746 या कितनी थी वो चिट्ठे जारी हुई थी, ठीक है। उसके बाद कोई मैंने ये साबिर शाह साहब बैठे, ये कमेटी के मेंबर हैं, आपके गालबन भाई भी हैं। तो हमने वो अगर हमने वो जाली दी थी, 4 साल 10 माह का अरसा गुजर गया, मेरी हुकूमत तो नहीं है। आपका काम बनता था अगर वो जाली हैं तो आप उसमें से डॉक्यूमेंट्स निकलवाते या दूसरे लोग जाते और कहते कि ये चौधरी मजीद ने जाली दी। हमने अगर जाली दी 2000, चले जी हमारी जाली थी। जो ये हुकूमत बैठी है, जिस कैंडिडेट ने आपकी कॉलोनी से वोट लिया है, हमने तो कभी गिला शिकवा नहीं किया। जिन्होंने वोट लिया है, इसी हुकूमत ने 4 लाख रुपया आप पर लगाया है। इस हुकूमत ने बैन किया है कि अगर आप 4 दीवारी की इजाज़तनामा लेते हैं, मुंतकिली पे जाते हैं, वो आपसे फीसें मांग रहे हैं। आपका एक वफद हमारे पास आया था, चौधरी सईद उस वक्त मिनिस्टर था। जो बात हो सकती थी, जो हम कह सकते थे, जो हम कर सकते थे, हमने किया था, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला आप बेफिक्र हैं। हाँ, इजाज़त दीवार बनाने के लिए एक तरीकाकार मौजूद है। उस वक्त प्रिंसिपली ये बोर्ड के अंदर डिसाइड हुआ था कि जब आपको राइट्स मिल गए, आपको चिट मिल गई, अगर आपने 4 दीवारी करनी है, नक्शा बनवाना है, तामीर करनी है, उसका इजाज़त लें ताकि कोई बंदा आपको तंग ना कर सके। तो ये इसलिए किया था कि ये कभी पटवारी आ जाता है, कभी थानेदार आ जाता है, कभी उनका वाचर आ जाता है, कभी इंक्रोचमेंट वाला आ जाता है। तो हमने तो दिए थे, खाली इनको 4 लाख रुपया इस्लामगढ़ की कॉलोनियाँ नजर आई थी। इन्होंने कहा जी चौधरी मजीद ने अपने रिश्तेदारों को दिए। मेरे रिश्तेदार यहाँ पर हैं, किसी के नाम पे नहीं है। जो आप रहते हैं वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। काकड़ा पोटा ये खालिद फारूक बैठा हुआ है, इनको मालिक हमने बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। ये वापटा लैंड पर बैठे हुए थे। वो कहते हैं ना बोटियाँ लाल तो शोरा राम, वो लाल हो गया काकड़े पोटे वाली, हकूक़ मलकाना और कॉलोनियों वाली और चकसवारी वाली और चित्रपड़ी वाली और खालकाबाद वाली ये नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप इसको स्टडी करें, आप इसको करें। मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी ये जो आपकी कॉलोनी का राइट होगा, इसके लिए कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी होगी इंशाल्लाह ताला, और कोई खड़ा नहीं होगा आपके साथ। उमर साहब, अमजद साहब, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। भट्ट साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अगर मैं एक अपने भाई का, अपने साथी का जिक्र ना करूँ तो वो बड़ी ज़्यादती होगी कि हमारी पार्टी के तहसील सदर थे
मेरा बड़ा भाई था, हमारी पार्टी की शान जान आन थी वो। चौधरी नदीम हुसैन रुपयाल शहीद। आज ये पहला इलेक्शन है कि उसके बगैर हम इलेक्शन की में जा रहे हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मेरे भाई को, मेरे भतीजे को जन्नत में आला मकाम दे, करोड़ जन्नत नसीब करे, हम सबको सब्र करने की तौफीक दे और उसके मिशन पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए।